नमस्कार फ्रेंड्स, वंस अगेन आई एम लैंग्वेज ट्रेनर राजेश विरसामे राइट हियर। और आज हम लोग मौजूद हैं अपना एक नया टॉपिक लेकर, और जो टॉपिक है उसका नाम है जी एडवर्ब्स। क्या है? एडवर्ब्स। देखिएगा, बचपन में जब हम लोगों ने एडवर्ब्स के बारे में पढ़ा था तो हमें बताया गया था कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम लोग एडवर्ब कहते हैं। यानी कि जो एडवर्ब्स हैं वो सिर्फ क्रिया की ही विशेषता बताते हैं, ये जरूरी नहीं है। जो एडवर्ब्स हैं वो किन किन की विशेषता बताते हैं? द वेरी फर्स्ट वन इज वर्ब। चलिए ठीक है, वर्ब की विशेषता तो ये लोग बताते ही हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही वर्क्स हार्ड, वह हार्ड वर्क करता है। देखिएगा, जो वर्क है यहाँ पर ये हमारी क्रिया है, वर्ब है, और इसकी विशेषता हार्ड ने बताई है। तो यानी कि जो एडवर्ब्स हैं वो वर्ब की विशेषता बताते हैं। ये हमने छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ लिया था। लेकिन अभी जो मेन चीज है कि एडवर्ब है वो विशेषता बताता है जी एडजेक्टिव की भी। किसकी? एडजेक्टिव की। फॉर एग्जाम्पल, ही इज वेरी गुड, ही इज वेरी गुड। यहाँ पर जो गुड है वो हमारा एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव की भी विशेषता बता दी गई है वेरी के द्वारा। तो जो वेरी है ये हमारा एडवर्ब बन गया है। यानी कि जो एडवर्ब है वो वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है। एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता बताता है, लेकिन कैसे बताता है? फॉर एग्जाम्पल, शी वर्क्स वेरी हार्ड, शी वर्क्स वेरी हार्ड। यहां पर एक चीज देखिएगा, जो एडजेक्टिव आएगा वो नाउन और प्रोनाउन से पहले आएगा, ठीक है, और जो एडवर्ब है वो वर्ब के बाद आएगा। तो शी वर्क्स हार्ड, ये यहां पर हमने देखा था पहले पॉइंट में, शी वर्क्स हार्ड, यानी कि हार्ड हमारा क्या था? एडवर्ब बन गया था, ये हमारे वर्ब के बाद आया था, ठीक है। अब हार्ड की भी विशेषता बता दी गई है कि भाई कितना हार्ड, वेरी हार्ड, बहुत ज्यादा हार्ड। यानी कि जो एक एडवर्ब है वो एक एडवर्ब की भी विशेषता बताता है। जी बिल्कुल। प्रीपोजिशन हमारा फोर्थ पॉइंट है कि एडवर्ब है वो वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब के अलावा प्रीपोजिशन को भी क्वालिफाई करता है, उसकी विशेषता बताता है। कैसे? द काइट फ्लू एग्जैक्टली ओवर माई हाउस। तो ओवर है ये यहाँ पर प्रीपोजिशन है ना, और प्रीपोजिशन की भी विशेषता इसने बता दी है कि भाई कितना ऊपर, एग्जैक्टली ऊपर। हाँ, तो ये एग्जैक्टली हमारा क्या है? एडवर्ब है। यानी कि एडवर्ब प्रीपोजिशन को भी क्वालिफाई करता है, उसकी भी विशेषता बताता है। फिफ्थ पॉइंट इज कंजंक्शन, यानी कि कंजंक्शन की विशेषता ये कैसे बताता है एडवर्ब? आई लाइक हर, मैं उसको लाइक करता हूं, सिंपली बिकॉज शी इज काइंड एट हर। तो बिकॉज हमारा क्या है? कंजंक्शन है, यहां पर लिंकर है, और इसकी भी विशेषता बता दी है सिंपली ने। तो सिंपली हमारा क्या है? एडवर्ब है। तो जी एडवर्ब कंजंक्शन की भी विशेषता बताता है। अभी एक जो आपका एडवर्ब है वो पूरे सेंटेंस की भी कैसे विशेषता बताता है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर्चुनेटली नो वन वॉज हर्ट। पूरा सेंटेंस क्या है? नो वन वॉज हर्ट। अभी किसने विशेषता बताई? फॉर्चुनेटली ने। तो फॉर्चुनेटली हमारा क्या बन गया? ये हमारा एडवर्ब है जी। यानी कि एक एडवर्ब है वो पूरे सेंटेंस की भी विशेषता बताता है। अभी तक हमने पढ़ा कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं डेफिनेटली, लेकिन एडवर्ब्स भी बताते हैं। और ये वाले एडवर्ब्स हमारे कौन कौन से हैं? ओनली, इवन, एट लास्ट, ऑलमोस्ट। जो ये एडवर्ब्स हैं ये नाउन और प्रोनाउन की भी विशेषता बताते हैं। कैसे? ओनली, आई नो द ट्रूथ। यहां पर आई को क्वालिफाई करा है ओनली ने। यानी कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता कौन बताते हैं? भाई एडजेक्टिव तो बताते हैं, साथ में एडवर्ब्स भी बता देते हैं। अभी अगर मैं बात करूं एडवर्ब्स की कितने टाइप्स के होते हैं, तो यहां पर मेन मुद्दे की बात आएगी कि जो रूल्स मैं आपको बताऊंगा वो रूल्स आपने देखने हैं। कल मैंने एक सिंपली एक्सरसाइज आपको भेजी थी, और उस एक्सरसाइज में जो एरर्स थे वो इन रूल्स की सहायता से आपको समझ आ जाएंगे, ठीक है। तो भाई एडवर्ब्स वो हैं 3 टाइप्स के। पहला है सिंपल। अब जो सिंपल एडवर्ब्स होते हैं वो हमारे 7 प्रकार के होते हैं। दूसरा है रिलेटिव एडवर्ब्स, और तीसरा है इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। तो यहां पर रुक करिएगा, सिंपल एडवर्ब्स हैं वो हमारे कितने प्रकार के होते हैं? पहला हो गया भाई एडवर्ब ऑफ मैनर। क्या? एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी कि जो हमारा एडजेक्टिव होता है उसके लास्ट में ly लगाइएगा, और वो जो हमारा एडवर्ब बन जाएगा वो हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर बनेगा। दूसरा है एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है, यानी कि इसमें व्हेन का क्वेश्चन आप करिएगा
क्रिया में व्हेन लगाइएगा, आंसर के रूप में जो आएगा वो हमारा क्या होगा, एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। थर्ड पॉइंट है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर। फोर्थ है एडवर्ब ऑफ डिग्री। फिफ्थ है एडवर्ब ऑफ रीजन एंड सिक्स्थ है हमारा एडवर्ब ऑफ एफर्मेटिव, यानी कि यहां पर एफर्मेटिव जवाब आपको मिलेगा और नेक्स्ट है निगेशन का, यानी कि मना किया गया है वो आपको जवाब मिलेगा। लेकिन हम लोग एक बार बात कर लेते हैं किसके बारे में, सिंपल एडवर्ब्स के बारे में बात करते हैं। तो रुक करिएगा कि भाई सिंपल एडवर्ब्स के द्वारा इन सारी चीजों का बोध होता है। एडवर्ब ऑफ मैनर, टाइम, फ्रीक्वेंसी और नंबर, डिग्री, रीजन, एफर्मेटिव और नेगेशन, इनका हमारे को बोध होता है। एडवर्ब ऑफ मैनर की अगर मैं बात करूं तो एडवर्ब ऑफ मैनर शोज हाउ, क्या एडवर्ब ऑफ मैनर शोज हाउ, कि कोई भी काम कैसे हुआ है, यानी कि ये काम के होने के तरीके का बोध करवाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ही वर्क्स ऑनेस्टली, वह ऑनेस्टली काम करता है। पहली बात तो यह है क्रिया में आप हाउ लगा दो, ही वर्क्स वह काम करता है, हाउ कैसे, ऑनेस्टली, यानी कि जो एडवर्ब ऑफ मैनर है इसमें हाउ का जवाब मिलेगा। वर्ब में हाउ लगा दो और आंसर के रूप में जो एडवर्ब आएगा वो हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। ही वर्क्स ऑनेस्टली, वह काम करता है, हाउ कैसे करता है, ऑनेस्टली ईमानदारी से करता है, तो जो ये ऑनेस्टली हो गया ये हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर हुआ। जी बिल्कुल, देखिएगा आगे, शी वॉक्स स्लोली, वह चलती है। अब वॉक्स के अंदर आप हाउ लगा दो, वो कैसे चलती है, वो स्लोली चलती है, तो स्लोली जो हुआ ये हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर हुआ। जी बिल्कुल, लेकिन यहां पर एक चीज का आपको खास ख्याल रखना है कि भाई एडजेक्टिव से बनने वाले एडवर्ब्स, क्या एडजेक्टिव से बनने वाले एडवर्ब्स जिनके लास्ट में ly होता है वो प्रायः एडवर्ब्स ऑफ मैनर होते हैं। क्या एडजेक्टिव से एडवर्ब बनने वाले जिनके लास्ट में ly होता है वो प्रायः एडवर्ब ऑफ मैनर्स होते हैं। एडजेक्टिव क्या है, स्लो, ly लगा दो, क्या बन गया, एडवर्ब, लेकिन कौन सा, एडवर्ब ऑफ मैनर डेफिनेटली। ग्लैड क्या है, एडजेक्टिव, ly लगा दो, क्या बन गया, एडवर्ब, लेकिन कौन सा, एडवर्ब ऑफ मैनर। अभी एक चीज, एक पॉइंट यहां पर खास आप नोट करिएगा, सारे माइजर, निगर्ड, कैवर्ड ऐसे नाउन्स हैं जो एडजेक्टिव फॉर्म्स को, जिनकी एडजेक्टिव फॉर्म्स को हम लोग एडवर्ब फॉर्म्स मानकर गलती कर बैठते हैं। एडजेक्टिव फॉर्म और एडवर्ब फॉर्म्स इनकी अलग अलग होती है। कैसे होती है, कावर्ड है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका नाउन है, इसकी एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगी, इसकी एडजेक्टिव फॉर्म होगी जी कावर्डली, लेकिन ly अगर आ गया तो इट डजंट मीन ये हमारा क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं हुआ, यहां नहीं हुआ, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि एडजेक्टिव के लास्ट में ly जोड़कर जो एडवर्ब बनते हैं वो प्रायः है, यहां पर ये शब्द मैंने यूज किया था, वो प्रायः एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं। लेकिन कावर्ड है, कावर्ड को हमने कावर्डली बना दिया तो ये एडजेक्टिव फॉर्म है, यहां पर एडवर्ब फॉर्म नहीं है। अगर इसके एडवर्ब फॉर्म बनाऊंगा तो मैं बोलूंगा इन आ कावर्डली मैनर, क्या, इन आ कावर्डली मैनर, बिल्कुल। माइजर, माइजरली, माइजरली हमारा यहां पर एडवर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव फॉर्म है, और अगर इसका एडवर्ब फॉर्म में मुझे बनाना है तो इन अ माइजरली मैनर मुझे लिखना पड़ेगा, इन अ माइजरली मैनर मुझे लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, ही इज माइजर, ये बिल्कुल गलत सेंटेंस है। अगर यहां पर नाउन है ये तो ही इज अ माइजर लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, ही इज अ माइजर। हां, अगर इसको मुझे एडजेक्टिव बनाना है, अगर इसको मुझे एडजेक्टिव बनाना है तो एडजेक्टिव हमारा नाउन और प्रोनाउन से पहले आता है, यानी कि ही इज अ माइजरली मैन, ही इज अ माइजरली मैन। और अगर इसका एडवर्ब फॉर्म बनाना है तो ही बिहेव्ड इन अ माइजरली मैनर, क्या, ही बिहेव्ड इन अ माइजरली मैनर। तो मैंने आपको वर्ड्स कौन कौन से बताए, माइजर बनाया, माइजर बताया, कावर्ड बताया, निगर्ड बताया, तो इनकी एडजेक्टिव फॉर्म को एडवर्ब फॉर्म मानने की गलती मत करिएगा। क्या, एडजेक्टिव फॉर्म को एडवर्ब फॉर्म मानने की गलती मत करिएगा, हालांकि इनके एडजेक्टिव फॉर्म में पीछे ly होता है, ठीक है। तो इसके बाद में क्या है, कुछ शब्द, मैं कुछ शब्दों की बात कर रहा हूं,
वो एडवर्ब में और एडजेक्टिव की तरह प्रयोग किए जाते हैं, वो एडवर्ब और एडजेक्टिव की तरह प्रयोग किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल फास्ट हो गया, स्ट्रेट हो गया, आउटराइट हो गया, डायरेक्ट हो गया, हार्ड हो गया, लेट हो गया, हाई, सेफ, क्वाइट हो गया, हाई, सेफ और क्वाइट हो गया। फॉर एग्जाम्पल ही वर्क्स हार्ड, ही वर्क्स हार्ड यहां पर क्या है, एडवर्ब हो गया हमारा कि भाई वो काम करता है, कैसे करता है, वो हार्ड करता है। यानी कि यहां पर अगर कैसे मैंने लगाया है वर्ब में, तो ये हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है सबके लिए। लेकिन ही इज दिस इज अ हार्ड टास्क फॉर एग्जाम्पल, तो टास्क हमारा क्या है, नाउन है, नाउन से पहले आ गया तो हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, वर्ब के बाद आएगा तो एडवर्ब होगा। ये खास पॉइंट पहले सबसे पहले ध्यान रखिएगा। तो भाई यहां पर हार्ड और वहां भी हार्ड, ही वर्क्स हार्ड वो क्रिया के बाद आया तो एडवर्ब बन गया, और अगर ये नाउन से पहले आया तो हमारा एडजेक्टिव बन गया। यानी कि एडजेक्टिव फॉर्म और एडवर्ब फॉर्म में ये सेम रहते हैं, हार्ड, फास्ट, स्ट्रेट, हाई, क्वाइट। हाँ, और ऐसे ही मैंने डायरेक्ट बताया आपको, और एक दो और मैंने आपको बताए थे शब्द। लेकिन कुछ एडवर्ब्स जो होते हैं ना, कुछ एडवर्ब्स का दो रूपों में जो मीनिंग है वो डिफरेंट होता है। जैसे हार्ड और हार्डली हो गया है, ही वर्क्स हार्ड यानी कि वह कठिन मेहनत करता है, हाँ, और ही हार्डली डज एनी वर्क यानी कि वो शायद ही कोई काम करता है, यानी कि ना के बराबर काम करता है, वो बिल्कुल काम नहीं करता है। तो हार्ड और हार्डली का ऐसे डिफरेंट मीनिंग होता है। लेट और लेटली का डिफरेंट होता है। लेट तो होता है देरी से, और लेटली का मतलब होता है प्रेजेंटली, यानी कि आई हैवंट सीन हर लेटली यानी कि अभी प्रेजेंटली मैंने उसको देखा नहीं है। और ही गोट लेट फॉर द मीटिंग, तो वो मीटिंग में लेट हो गया। तो ये दो एग्जाम्पल, लेट और लेटली अलग होता है, हार्ड और हार्डली अलग होता है, एंड फ्री और फ्रीली अलग होता है। फ्री होता है फ्री ऑफ कॉस्ट, जो बगैर कोई पैसा दिए फ्री होता है, और फ्रीली का मतलब होता है कि विदाउट एनी बाउंडेशंस, स्वतंत्रता से। जैसे वी कैन मूव अबाउट फ्रीली इन इंडिया, इंडिया में हम लोग स्वतंत्रता पूर्वक क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं। लेकिन यू कैन गेट फ्री राइड्स इन दिस पार्क, इस पार्क में राइड्स आप लोग टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। तो इस प्रकार इन जो ये शब्द हैं इनके मीनिंग डिफरेंट होते हैं, लेट लेटली, फ्री फ्रीली, हार्ड हार्डली। गेटिंग माय पॉइंट। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं भाई किसकी, एडवर्ब ऑफ मैनर की। हम लोग बात कर चुके हैं कि क्रिया में आप लोग हाउ लगाओगे और आंसर के रूप में जो एडवर्ब आएगा वो आपका एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। ये बात तो आई होप सबको क्लियर होगी। मेन दूसरी चीज है एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी कि एडवर्ब ऑफ टाइम अगर हमें निकालना है तो वर्ब में हम लोग व्हेन लगा देंगे बॉस, और व्हेन लगाने के बाद जो आंसर के रूप में एडवर्ब आएगा वो हमारा क्या होगा, एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। बिल्कुल जैसे ही आई केम लेट, मैं लेट आया, आई केम व्हेन, यहां पर व्हेन लगा दो, मैं आया कब, लेट। तो जो लेट हो गया ये हमारा क्या है, ये हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है। और ऐसे एडवर्ब ऑफ टाइम कौन कौन से होते हैं भाई, आफ्टर हो गया, एगो हो गया, अर्ली, लेट, नाउ, देन, ऐसे जो ये हमारे वर्ड्स हैं ये क्या हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। जी बिल्कुल। एडवर्ब ऑफ प्लेस की अगर मैं बात करूं तो यहां पर हमने व्हेन लगाया था, और एडवर्ब ऑफ प्लेस एक्चुअली यहां मैं लिखना भूल गया हूं, तो यहां पर कर लेते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस के लिए सिंपल सी चीज है यार, आप लोग लगा लो वेयर, यानी कि आपने वर्ब में वेयर लगा दिया, आंसर के रूप में जो एडवर्ब आएगा वो हमारा क्या होगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। जैसे शी केम हियर, वो यहां आई, शी केम वह आई, और यहां पर वेयर लगा दो, कहां आई, यहां आई, तो जो हियर है वो हमारा क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। एडवर्ब ऑफ प्लेस की अगर मैं बात करूं तो हियर, देयर, इन, आउट, अप, डाउन, विद इन, अबव, बिलो, ये हैं जो हमारे एडवर्ब ऑफ प्लेस हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस हैं। अभी नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर। फ्रीक्वेंसी और नंबर की अगर हमें फाइंड आउट करना है तो यहां पर वर्ब में हाउ ऑफन लगा देंगे। क्या लगा देंगे भाई, हाउ ऑफन, यानी कि कितनी बार, और हाउ ऑफन के आंसर में जो भी एडवर्ब आएगा वो हमारा क्या होगा,
एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर। जैसे आई टेक टी ट्वाइस अ वीक, भाई मैं चाय हफ्ते में 2 बार पीता हूं, ठीक है। तो हाउ ओफन डू यू टेक टी, हाउ ओफन का जो जवाब आया वो ट्वाइस आया, तो ट्वाइस जो वो हमारा क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी। तो ये दिखाने वाले कौन कौन से होते हैं, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, उसके बाद में ऑलवेज, नेवर, समटाइम्स। तो जो ये हमारे एडवर्ब्स हैं ये एडवर्ब्स ऑफ टाइम, फ्रीक्वेंसी और नंबर हैं। जी बिल्कुल। एडवर्ब ऑफ डिग्री की अगर मैं बात करूं, एडवर्ब ऑफ डिग्री में हाउ मच लगा दो, क्या लगा दो, हाउ मच। वर्ब में हाउ मच लगा दो, आंसर के रूप में जो आएगा वो हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री होगा। कैसे होगा कि भाई द वर्क इज ऑलमोस्ट कंप्लीट, कि जो काम है वो लगभग पूरा हो गया है। अब हाउ मच लगा लो कि भाई काम हाउ मच हो गया है, कितना हो गया है, और वो कहते हैं भाई ऑलमोस्ट कंप्लीट है, यानी कि ऑलमोस्ट जो ये हमारा एडवर्ब आया ये एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया कि काम लगभग पूरा है, कितना है, लगभग। तो जो ये ऑलमोस्ट है ये हमारा क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया, यानी कि यहां पर हाउ मच लगाना पड़ेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। एडवर्ब ऑफ रीजन की अगर बात करनी है तो सिंपल सी बात है, यहां पर वाई लगा दो। वर्ब में वाई लगाओगे तो आंसर के रूप में जो एडवर्ब आएगा वो हमारा क्या होगा, एडवर्ब ऑफ रीजन होगा। कैसे होगा, I could not come because I was not well, मैं नहीं आ सका, why, क्यों नहीं आ सके, because I was ill, तो जो ये because आ गया ये हमारा क्या है, एडवर्ब ऑफ रीजन हो गया। जी बिल्कुल, एडवर्ब ऑफ रीजन हो गया। और एडवर्ब ऑफ रीजन कौन कौन से होते हैं, so, hence, thence, therefore, on account of, ये हमारे एडवर्ब्स ऑफ क्या हो गए, रीजन हो गए हैं डेफिनेटली। एडवर्ब ऑफ एफर्मेटिव और नेगेशन की अगर मैं बात करूं तो एफर्मेटिव में पॉजिटिव आंसर देने वाले आपके एडवर्ब्स मिलेंगे, जैसे शी विल ट्रूली हेल्प यू, शी विल ट्रूली हेल्प यू, शी विल डेफिनेटली हेल्प यू, या शी विल श्योरली हेल्प यू। ट्रूली हो गया, डेफिनेटली हो गया, जहां पर पॉजिटिव हमारे को फील आती है, पॉजिटिव सेंस निकलती है, वो हमारे एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेटिव या अफर्मेशन हो गए हैं। और अगर बात करनी है नेगेशन की तो यहां पर नो, नोट या नेवर, आई विल नेवर हेल्प हर, मैं उसकी कभी हेल्प नहीं करूंगा। तो ये हमारा जो हुआ ये हमारा एडवर्ब ऑफ नेगेशन हो गया, ठीक है। बात सिंपल सी है, अगर मैं बात करूं रिलेटिव की, रिलेटिव एडवर्ब्स और हमारे इंटरोगेटिव एडवर्ब्स लगभग सेम होते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि जब दो सेंटेंसेस को जोड़ रखा है किसी एडवर्ब ने, चाहे वो आपका इंटरोगेटिव एडवर्ब है या वो रिलेटिव एडवर्ब है, अगर दो सेंटेंस तो होंगे तो बीच में अगर किसी एडवर्ब ने जोड़ रखा है तो वो हमारा रिलेटिव एडवर्ब हो गया। एक ही सेंटेंस में अगर क्वेश्चन कर रखा है उस एडवर्ब ने तो वो हमारा इंटरोगेटिव एडवर्ब हो गया। ये होते कौन कौन से हैं, व्हाई, व्हेन, वेयर एंड हाउ। व्हाई, व्हेन, वेयर एंड हाउ अगर एक ही सेंटेंस में ये आते हैं, यानी कि इंटरोगेटिव एडवर्ब अगर आएगा तो भाई ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएगा, यानी कि एक ही सेंटेंस है और उससे पहले व्हाई, व्हेन, वेयर और हाउ आ गया तो ये हमारा इंटरोगेटिव एडवर्ब्स हुए। अगर दो सेंटेंसेस के बीच में आए तो रिलेट कर रहे हैं, ये उन दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ रहे हैं, फिर ये बन गया हमारा रिलेटिव एडवर्ब्स। क्या बन गया, रिलेटिव एडवर्ब्स। अभी थोड़ी ही देर में हम लोग पता करेंगे क्या, पोजीशन ऑफ एडवर्ब, पोजीशन ऑफ एडवर्ब प्लस रूल्स ऑफ एडवर्ब। तो इसके लिए मैंने खास ये वीडियो बनाया है, जो कल आपको एक्सरसाइज मैंने दी थी उसको सोल्व करेंगे हम लोग इन एडवर्ब्स के रूल्स के ऊपर। क्या, इन एडवर्ब्स के रूल्स के ऊपर, ठीक है। तो अभी आगे चलते हैं हम लोग किसके लिए, एडवर्ब ऑफ, पोजीशन ऑफ एडवर्ब एंड एडवर्ब के रूल्स। सो मिलते हैं।